आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 103 को देखेंगे। और BLIS 103 में जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस चल रहा था उसमें हम क्या कर रहे थे, यानी कि हमने 9 चैप्टर देखना था और 9 चैप्टर में आपका केंद्रीकृत सूचीकरण और सहायक सूचीकरण की बात आ रही थी। तो दोनों ही टॉपिक इजी हैं, सीधे सीधे आपको क्या है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दो टॉपिक हो गए, यानी कि केंद्रीकृत सूचीकरण क्या होता है और कहीं ना कहीं आपका सहायक सूचीकरण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो दे दी जाए। तो यानी कि यूनिट नंबर 3 चल रहा है हमारा, लेसन नंबर आपका 9 था और आपका क्या है केंद्रीकृत एवं सहकारी सूचीकरण तथा संघ सूची, 3 चीज़ हैं और 3 आपको कहीं ना कहीं वीडियो मिलेगी, क्योंकि केंद्रीकृत और कहीं ना कहीं सबसे पहले आएगी केंद्रीकृत। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीकृत क्या है, केंद्रीकृत सूची क्या है। सबसे पहले बात आपको देखो, एक चीज़ मैं आपसे कहूँ तो केंद्रीकृत सूचीकरण आपका क्या हो जाएगा, यानी कि केंद्रीकृत सूचीकरण। अगर आपसे मैं एक चीज़ पूछूं कि आपने सभी ने कहाँ से शिक्षा ली है, यानी कि एक तरह से आपने यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या फिर आप कॉलेज से पढ़े हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आप क्या कहोगे कि जी हम यूनिवर्सिटी के, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेज हैं उनसे पढ़े हैं। बहुत सारे बच्चे आप क्या होगे, यानी कि कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि हम क्या है यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़े हैं। अब यूनिवर्सिटी कैंपस में आपने एक चीज़ देखी होगी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, यानी कि अब आपसे मैं एक चीज़ पूछने लगूँ कि डिपार्टमेंट कहाँ होते हैं और फैकल्टीज़ कहाँ होती है। कोई आप बता सकता है कि डिपार्टमेंट किस में होंगे, यानी इसमें डिपार्टमेंट होते हैं या इसमें डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब कॉलेज की बात आती है तो वहाँ आती है डिपार्टमेंट की बात, और जब क्या यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वहाँ कहते हैं फैकल्टीज़ की। लॉ फैकल्टीज़ की बात आ रही है, आपका फिज़िक्स की फैकल्टी की है, एजुकेशन फैकल्टी की। तो इस तरह से यानी कि और लिखा भी आपका फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहते वैली डिपार्टमेंट है कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट चल जाओ, इधर चल जाओ, वो चल जाओ। तो ये सब चीज़ें आपकी, ठीक है। तो ये क्या बात आ रही है, यानी कि इस तरह से बात आती है। अब आती है यानी कि हम केंद्रीकृत सूचीकरण भी आपका ऐसे होता है, यानी कि केंद्रीकृत सूचीकरण कहीं ना कहीं यानी कि एक बड़े ग्रंथ तंत्र में, यानी कि एक बड़ा ग्रंथ क्या मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी, आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं, सेंट्रल लाइब्रेरी में जब कहीं ना कहीं आपकी शाखाओं की, यानी कि कई शाखाओं के ग्रंथ हेतु या कई शाखाओं के ग्रंथालय जो आपके कहीं ना कहीं गतिविधि लगातार बार बार उससे कहीं ना कहीं संपादित करते हैं, और कहीं ना कहीं जो ग्रंथालय की जो क्रियान्वयन और कहीं ना कहीं विभिन्न शाखाओं के साथ वर्गीकरण और सूचीकरण की जो पद्धति होती है वो क्या कहलाती है। तो कहीं ना कहीं जब क्या आ जाती है, यानी कि आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी क्या करती है, यानी कि औरों के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या, सेंट्रल लाइब्रेरी से और लाइब्रेरी क्या है जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आपका क्या है उसमें क्या होता है, जिसमें श्रम और यानी कि समय और श्रम दोनों का क्या होता है वह होता है। और केंद्र के जो ग्रंथालय द्वारा जो कार्य की शाखा, यानी कार्यों की शाखाओं और ग्रंथों की जो निश्चितता आ जाती है, उसमें जो कहीं ना कहीं एक तरह से केंद्र के सूचीकरण में हम क्या करते हैं, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्रंथों के सूचीकरण के विभिन्न क्या है ग्रंथ इकाई का क्या है लाभार्थी और केंद्र के संस्थानों के और संगठन द्वारा की गई जो चीज़ें हैं ग्रंथिकरण सुविधाओं के अनुसार चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि आपकी क्या आ जाएंगी कि यानी कि उसमें एक भुगतान आधारित सेवाओं के तौर पर उपलब्ध कराता है, ठीक है। अब क्या आ जाएगी, यानी कि जब हम सेंट्रल यानी कि केंद्र के सूचीकरण के संबंध में आपके जो चीज़ें आती है बहुत सारे क्या है उसके अनुसार चले। जैसे कि आपका क्या आएगा, HA शार्प ने क्या कहा है, इसने कहा है सामान्य विशेष ग्रंथ प्रणाली में अपनाई जाती है, जिनके द्वारा कहीं ना कहीं समस्त सूचीकरण का वर्गीकरण और संभावता अन्य प्रक्रिया के तंत्र में केंद्रीय बिंदु का संपादन करता है। और सामान्य तो कहीं ना कहीं जब चीज़ें आती है, यानी कि केंद्रीय संगठन द्वारा ग्रंथों का सूचीकरण, और केंद्रीय सूचीकरण में मुख्य उद्देश्य क्या है, इकाई का, यानी कि इकाई ग्रंथों की सूचीकरण के विभाग के कार्यों को
यानी कि दोहराने को रोकता है। जैसे क्या है आपका भाई सेंट्रल लाइब्रेरी में चली गई तो सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या है दोहराने को, यानी कि भाई यहाँ भी करो उसका सूचीकरण और वहाँ भी करो, उसके दोहराने को क्या करता है, रोकता है। अब केंद्रीकृत यानी कि केंद्रीकृत सूचीकरण के क्या उद्देश्य है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी कि समान कार्यों को दोहराने से रोकता है। अब सूचीकरण कार्य को दक्ष कर्मचारियों के द्वारा ही उसका अपनाया जाता है। अब सूची और जो सूचीकरण के जो एक यानी कि कार्य हैं, एक रूपता को प्रोत्साहन करता है, उसकी क्या है शुद्धता को लाता है और उच्च यानी कि उच्च गुणवत्ता को लाता है और कहीं ना कहीं प्रभावशाली करता है। फिर आते हैं इसके लाभ। भाई लाभ क्या है, लाभ आपका आ जाता है कि जो केंद्रीकृत सूचीकरण होता है, केंद्रीकृत सूचीकरण के जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दोहराव को कार्य को रोकता है। आपके क्या है जो यानी कि मानव श्रम को, ऊर्जा को, धन को क्या है बचाता है, गुणवत्ता को में सुधार लाता है, आपके कहीं ना कहीं निर्माण में सहायता करता है, समय बचाता है और कहीं ना कहीं आपका चीज़ों को सुव्यवस्थित रूप से लेके चलता है। हानि क्या है, हानियाँ क्या है, हानि क्या है, केंद्रीकृत सूचीकरण जो होता है योजनाओं को संगठन यानी कि संगठित ग्रंथालयों को एक यानी कि परिचय के रूप में और राशि के रूप में भुगतान केंद्र के यानी कि केंद्रीकृत सूचीकरण को करना पड़ता है। जैसे कि आपका क्या है सेंट्रल लाइब्रेरी को उसको क्या है सहायक लाइब्रेरी को उसका क्या है भुगतान करना पड़ेगा, तो इसका कहीं ना कहीं इसका क्या है चीज़ों को लेके चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, यानी कि हानि के रूप में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा क्या आ जाएगा, इसके जो यानी कि केंद्रीय सूचीकरण की जो चीज़ें आती हैं, केंद्रीय स्थानीय सूचीकरण की तुलना में अधिक समय लगता है। इसमें क्या हो जाता है, अधिक समय लगता है, जिससे क्या होता है पाठक ग्रंथ की उपलब्धता को और क्या है विलंब होने का संभावना रहती है। तो इसके क्या हो गए, हानि हो गई। अब इसका आता है स्वरूप, क्या है, यानी कि केंद्रीय सूचीकरण के स्वरूप की बात लेके चलें तो स्वरूप में आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा आपका कार्ड और सर्विस। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है केंद्रीय सूचीकरण के यानी संस्था द्वारा इकाई के रूप में यानी कि जो चीज़ें आती हैं, प्रविष्टि जो का निर्माण जो किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं संगठन जो होता है यानी कि ग्रंथालय की प्रविष्टि के क्रय कर और उचित शीर्षक पर डालता है, यानी कि शीर्षक के द्वारा डाली गई चीज़ों को लेके चलता है। यानी कि ब्रिटिश, जैसे आपका क्या पूर्व में ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जैसे सेवाओं को उपलब्ध यानी कि कराई जाती है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या है, इंफॉर्मेशन सर्विस यानी सूचना सेवा। ठीक है, इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी एंड इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी द्वारा यानी कि उसके द्वारा लाई गई सेवाओं को इसके यानी कि अंतर्गत आती हैं। और इसमें क्या होता है, ग्रंथ सूची से मुद्रित पृष्ठ को काटकर यानी कि विभिन्न ग्रंथालय द्वारा पत्रकों को चिपकाकर और अन्य सूची का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा आपका पूर्व है जन्म वर्गीकरण एवं सूचीकरण सूचीकरण। इसमें क्या कहते हैं, यानी कि इसके आधार पर जन्म देने का श्रेय डॉक्टर रंगनाथन जी को जाता है और उन्होंने क्या अपनी पुस्तक लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान में 1950 में योजना को प्रस्तुत किया था। और योजना के अंतर्गत जो ग्रंथों को वर्गीकरण और सूचीकरण को प्रकाशन यानी प्रकाशन से पूर्व ही इसकी कारण और योजनाओं का नाम पूर्णतः जन्म वर्गीकरण को और सूचीकरण का रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत किसी भी पुस्तक के प्रकाशन पूर्व समस्त तकनीकी कार्य किसी भी राष्ट्रीयकृत के ग्रंथालय द्वारा किए जाने चाहिए, यानी कि ग्रंथालय के पहले से उसके चीज़ों को लेके जाना चाहिए। फिर आपका आ जाएगा यानी कि कैटलॉगिंग इन सोर्सेस। क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, रंगनाथन जी ने पुनः यानी कि जन्म
वर्गीकरण और सूचीकरण की योजना से मिलते जुलते इस योजना को प्रयोग किया था और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा इसको जुलाई 1958 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना में स्रोतों का सूचीकरण के नाम दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के प्रकाशन से पुस्तकों के पेज यानी कि जो प्रूफ प्राप्त होते हैं और उसके अंतर्गत सूचीकरण का प्रकाशन होता है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आती हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपका आ जाता है यानी कि कैटलॉगिंग और पब्लिशिंग, यानी कि आपका आ जाए प्रकाशन के सूचीकरण, यानी कि प्रकाशन में सूचीकरण। अब इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है जी भैया, आपकी क्या है, स्रोतों के पर यानी स्रोत जो है, स्रोतों पर सूचीकरण का योजना के बंद होने के बाद आपका 1971 में प्रकाशन यानी कि प्रकाशन के सूचीकरण के नाम से पुनर्जीवित किया गया और कार्यक्रम संचालित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया था। किसने किया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। फिर इसके अंतर्गत जब चीज़ें आएगी यानी कि आधार जो रखा गया, आधार सामग्री को 10 कार्यकारी दिवसों के अंतर्गत प्रकाशन को भेजना होता था। कितने के अंतर्गत? 10 के अंतर्गत। इस चीज़ का ध्यान रखना, 10 के अंतर्गत भेजना था और कहीं ना कहीं चीज़ें चलती आ गई। फिर आपका आ गया इलेक्ट्रॉनिक रूप, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। अब आ जाता है लास्ट, आपका आ जाता है मार्क, MARC। मार्क हमने आज पढ़ा है, मार्क के बारे में आपको बताना है। तो मार्क क्या है? यानी कि मार्क 1, मार्क 2 ये सब चीज़ चली, और मार्क 2 के बाद आपका यानी कि पंचिंग कार्ड के में भेजे, और यानी कि पंचिंग कार्ड, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपके इन सब चीज़ों से आपको चीज़ों को देखने को मिला। और वर्तमान में आपका क्या है, ग्रंथ अपनी सूची के लिए मार्क रिकॉर्ड को Z39.50 प्रोटोकॉल के माध्यम से उपलब्ध कराता है, जिससे आसानी से नकल सूचीकरण को हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यानी एक तरह से चीज़ों को लेके चला जाता है। तो यह आपका होगा केंद्रीकृत सूचीकरण, यानी केंद्रीकृत सूचीकरण के बारे में पढ़ लिया आपने। आप पढ़ेंगे सहायकारी यानी कि सहकारी सूचीकरण, तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।